नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 3 सितंबर की। उत्तर भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है जिससे भारी बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत में देखने को मिलेंगी। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो डिप्रेशन था वो अब कमजोर होने वाला है, यानी कि आज शाम या रात तक वो थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा और उसकी जो लोकेशन बनी हुई है विदर्भा के बॉर्डर पे बनी हुई है, यानी कि हम देख सकते हैं जो तेलंगाना और जो विदर्भा है इसका जो बॉर्डर है यहां बनी हुई है और इसके प्रभाव से हम देख सकते हैं मध्य रीजन में भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। लेकिन ये एक कैटेगरी थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, यानी कि जैसे अभी डिप्रेशन की कैटेगरी में है तो एक कैटेगरी कम हो गए, एज अ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। लेकिन इसके प्रभाव से तब भी भारी बारिश की गतिविधियां मध्य रीजन में दिखाई देंगी। और रही बात उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि यहां WD आ चुका है। इसके प्रभाव से 3 सितंबर को हमें भारी बारिश की गतिविधियां पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहां भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। हालांकि आप देख सकते हैं कि यहां हल्की ही बारिश शो हो रही है, कहीं कहीं थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां पंजाब में शो हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। यहां भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। ये थोड़ा सा एक्टिव है और इसके प्रभाव से हम पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां तेज देखेंगे। आइए जान लेते हैं पहले 3 सितंबर को कहां कहां बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। अगर हम बात करें गुजरात की, तो सौराष्ट्र एंड कच्छ में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां भुज से लेकर गांधीधाम तक दिखाई देंगी। अगर हम दक्षिणी गुजरात की बात करें, राजकोट, अमरेली, भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी, बैरावल, जूनागढ़, पोरबंदर तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें यहां दिखाई दे रही है। कई स्थानीय थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां देख सकते हैं। मोरबी में भी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। पूर्वी गुजरात का हाल देखें तो महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा, अहमदाबाद, बड़ौदा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी, यहां बारिश की गतिविधियां भीषण दिखाई देंगी। काफी भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है क्योंकि ये थोड़ा सा और उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो इसी तरीके से रहेगा। तो बारिश की गतिविधियां गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और जो दक्षिणी राजस्थान है यहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें नवसारी, वलसाड़ी, सूरत की, तो यहां पे भी मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। भरूच में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश का हाल देखें, उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन में भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बरवनी, झबुआ, रतलाम, मंदसौर तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। नीमच की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। भोपाल से लेकर राजगढ़, विदिशा, शाजापुर तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। देवास, हरदा में ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, यानी कि मध्यम बारिश हो सकती है। खंडवा, बुरहानपुर की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां पे भी दिखाई दे रही है। रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। गुना में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। हो सकता है कि गुना में थोड़ी सी इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाए, तो यहां प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। अगर हम बात करें दतिया, भिंड, मुरैना की, तो यहां मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। ग्वालियर में भी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। शिवपुरी में मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। श्योपुर की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां दिखाई दे रही है। तो तमाम इलाके यहां पे भी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो हम देखेंगे सागर से लेकर सतना, पन्ना तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। कटनी, दामोह में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। उमरिया में बूंदाबांदी हो सकती है। सीधी सिंगरौली में हमें बहुत ज्यादा तेज प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। छतरपुर की बात करें, हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। टीकमगढ़ में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। जबलपुर की बात करें, हल्की फुल्की बारिश रहेगी। डिंडोरी, मंडला में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी। सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर की बात करें तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। कई स्थानीय थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें कोकण महाराष्ट्र की, तो हम देखेंगे कि मुंबई से लेके ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर तक हल्की से मध्यम दर्जे की कई स्थान यहां थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज देखेंगे। मध्य महाराष्ट्र की बात करें, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर तक बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। मराठवाड़ा की बात करें तो हम देखेंगे कि जो जालना, हिंगोली, नांदेड़ से लेके बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, यहां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। कई स्थान यहां थोड़ी सी ठीक ठाक भी इंटेंसिटी देख सकते हैं। हालांकि पैच यहां हल्का ही बना हुआ है, लेकिन ये जो है उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ जा रहा है, तो जैसे आगे बढ़ेगा तो यहां पे भी बारिश की गतिविधियां तेज देखी जा सकती हैं। जलगांव, मालेगांव, धुले तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेगी। नंदुरबार में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। सोलापुर में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। अगर हम बात करें अकोला से लेकर बर्दा, अमरावती, तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां दिखाई दे रही है। नागपुर से लेकर चंद्रपुर तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। यवतमाल, वाशिम की बात करें तो यहां पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। गोदिया, भंडारा और गढ़चिरौली की बात करें तो यहां पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। गोवा की बात करें तो यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। जो कोस्टल रीजन है यहाँ थोड़ी सी तेज रहेगी। अंदरूनी भागों में थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। नॉर्थ कर्नाटका का हाल देखें
तो गदग से लेके रायचूर तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। कलबुर्गी में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी और जो बेलगावी बागलकोट धारवाड़ की जो बेल्ट है यहाँ थोड़ा सा ड्राइनेस बनी रहेगी, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें तो मंगलुरु, उडुपी, हुबली तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। साउथ कर्नाटका में हल्की फुल्की बारिश रहेगी, बेंगलोर से लेके मैसूर तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। बाकी स्थानों पर भी हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं, ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। केरला का हाल देखें, कन्नूर, कोझिकोड में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। कोची में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी और तिरुवनंतपुरम की बात करें, हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। अंदरूनी भागों में भी हल्की ही बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। तमिलनाडु का हाल देखें, सेलम से लेकर पुडुचेरी तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। चेन्नई में बूंदाबांदी हो सकती है। मदुरई से लेकर तिरुचिरापल्ली हल्की फुल्की बारिश रहेगी। नागपट्टनम में बूंदाबांदी हो सकती है। रायलसीमा की बात करें, कर्नूल से लेके और अनंतपुरम, चित्तूर तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, ज्यादा तेज नहीं रहेंगी। आंध्र प्रदेश का हाल देखें, मछलीपट्टनम, बपातला हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू तक तेज बारिश की एक्टिविटीज देखी जा सकती है। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी में काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। अगर हम बात करें अमरावती की, तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। विशाखापट्टनम से लेकर विजयनगरम और श्रीकाकुलम तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। हालांकि विशाखापट्टनम में थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे सकती है। तेलंगाना का हाल देखें तो खम्मम से लेकर महबूबाबाद, वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर यहां बारिश की गतिविधियां काफी तेज देखी जाएंगी। मर्चियाल से लेकर पेतपल्ली, भूपलपल्ली यहां पे भी तेज बारिश की एक्टिविटीज बनी हुई हैं। रामगुंडम में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। निर्मल तथा आदिलाबाद में बात करें तो हल्की फुल्की बारिश रहेगी। रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। महबूबनगर में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। हैदराबाद की बात करें तो बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर, रायपुर, दुर्ग तक हल्की ही बारिश का पैच बना हुआ है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहां नहीं देखी जाएंगी, क्योंकि ये जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो इसका जो दक्षिणी एरिया है और जो पश्चिमी एरिया है यहां ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। जो उत्तरी पूर्वी एरिया है यहां बहुत ज्यादा बारिश नहीं देखने को मिलेगी, इसीलिए यहां बारिश थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है। कम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। मुंगेली से लेकर कबीरधाम तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। पेंद्र में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। अगर हम बात करें बलरामपुर, सूरजपुर की, तो बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है यहां। उड़ीसा का हाल देखें तो कोरापुट में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी और भवानीपटना से लेकर फुलबाड़ी तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। कटक से लेकर बालासोर और पुरी से लेके भुवनेश्वर तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। केंदुझर में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बारिपदा की बात करें, बूंदाबांदी हो सकती है। राउरकेला में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ लगभग क्लियर रहेगा, यहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर हम बात करें झारखंड की, तो रांची, खुट्टी में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है और कोडरमा में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां बनी हुई है। यहां बहुत ज्यादा बारिश की प्रोबेबिलिटी नहीं है। कुछ स्थानीय हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देख सकते हैं, ज्यादा यहां बारिश नहीं देखी। अगर हम पश्चिमी बंगाल का हाल देखें तो हम देखेंगे पूर्वी मेदिनीपुर से लेके और बर्धमान, पुरुलिया तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। उप हिमालय वेस्ट बंगाल की बात करें तो जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं। सिक्किम का हाल देखें, हल्की ही बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज नहीं देखी जाएंगी। मेघालय, असम की बात करें तो मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज बनी हुई है, यहाँ अच्छी बारिश रहेगी। अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, अच्छी बारिश होगी यहाँ। अगर हम बात करें बिहार की, तो हम देख सकते हैं जो उत्तरी एरियाज है यहां बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, दक्षिणी एरियाज में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी, यानी कि यहां थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, अच्छी बारिश की एक्टिविटीज देखी जा सकती है। बाकी इलाकों में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। भभुआ में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं, बाकी इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। गोपालगंज में हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है, ज्यादा स्थानों पर बारिश नहीं रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो हम देखेंगे जो देवरिया, बलिया है यहां बारिश की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। बस्ती, गोंडा की बात करें यहां पे भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रीवस्ती, लखीमपुर खीरी तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहां उत्तरी भागों में देखी जा सकती हैं। फैजाबाद में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बाराबंकी में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। इलाहाबाद से लेके और प्रतापगढ़ तक बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। वाराणसी में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। मिर्जापुर से लेके चंदौली तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। कानपुर से लेके लखनऊ तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। शाजापुर, सिदौली और सीतापुर की बात करें तो मध्यम दर्जे की बारिश हमें यहाँ दिखाई दे रही है। बांदा में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। चित्रकूट, हमीरपुर में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। जालौन में तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें ललितपुर की तो तेज बारिश रहेगी। झांसी में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है, तो यहां पे भी बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर अच्छी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी क्योंकि WD आ चुका है और 3 सितंबर को हम देखेंगे कि भारी बारिश की गतिविधियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक दिखाई देंगी। आइए जान लेते हैं कि कहां बारिश की गतिविधियां ज्यादा रहेंगी। हालांकि जो उत्तरी एरिया है यहां बारिश की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी और जो दक्षिणी एरिया है यहां, हालांकि मॉडल जो है जो दक्षिणी एरिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यहां ज्यादा दिखा रहा है और उत्तरी एरियाज में कम दिखा रहा है, लेकिन मेरा मानना यह है कि उत्तरी एरियाज में उतनी ही तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो यहां थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बनी हुई है क्योंकि ये जो WD इस तरीके से आके थोड़ा सा इस तरीके से जाएगा तो बारिश की प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से यहां बनती हुई दिखाई दे रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी एरिया है। हालांकि मॉडल के हिसाब से यहां दक्षिण एरिया में भी बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। आइए जान लेते हैं कहां बारिश की गतिविधियां कैसे रहेंगी। आगरा से लेकर मथुरा, हाथरस तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जा सकती है। अलीगढ़ में मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी और बुलंदशहर से लेकर अगर हम बात करें मेरठ की तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां पे भी दिखाई दे रही है। एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, लेकिन कई स्थान यहां थोड़ी सी तेज बारिश भी देख सकते हैं। बरेली से लेकर पीलीभीत, अमरोहा तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं और नाजिबाबाद से लेकर सहारनपुर, बिजनौर और मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहां हल्की बारिश का पैच है, लेकिन मेरे हिसाब से यहां बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई दे सकती हैं। बाकी देखेंगे कल कैसी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। मेरा जो एक्सपीरियंस कह रहा है वो उत्तरी भागों में थोड़ा सा ज्यादा बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है ऐसा दिखाई दे रहा है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, कई स्थान यहां थोड़ी सी तेज बारिश देख सकते हैं। हरियाणा पे अच्छी बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी, यानी कि हम देखेंगे जो सिरसा, हिसार है यहां बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम दर्जे की देखी जाएंगी। चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। रोहतक में भी मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। करनाल, कैथल, जींद की बात करें तो कैथल, जींद में थोड़ी सी तेज बारिश रहेगी। करनाल में हल्की बारिश का पैच बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। करनाल से लेकर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र यहां पे भी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। पानीपत, सोनीपत में भी अच्छी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। मॉडल यहां पे भी नहीं दिखा रहा, लेकिन बारिश की गतिविधियां यहां पे भी देखी जा सकती है। हालांकि दक्षिणी एरिया मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है, मैं भी मानता हूं कि दक्षिणी एरियाज में बारिश होगी, लेकिन जो उत्तरी एरियाज है यहां पे भी कम बारिश नहीं होगी, अच्छी बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। पंजाब का हाल देखें तो हम देखेंगे पंजाब में सबसे भारी बारिश हो सकती है क्योंकि इसका जो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा वो पंजाब के रीजन पर पड़ेगा। अमृतसर से लेके फिरोजपुर, फाजिलका, फरीदकोट, हालांकि फिरोजपुर, फाजिलका, फरीदकोट ये जो हल्की बेल्ट दिखा रहा है यहां पे भी भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं। अमृतसर में काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अगर हम बात करें गुरदासपुर से लेके और पठानकोट की काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। बठिंडा से लेके जलंधर, लुधियाना, तरन तारण, कपूरथला और अगर हम बात करें पटियाला से लेकर चंडीगढ़ तमाम इलाकों में यहां तेज बारिश की एक्टिविटीज बनी हुई है। अच्छी बारिश देखेगा पंजाब, तो यहां प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी रहेगी। जम्मू कश्मीर की बात करें तो हम देखेंगे जम्मू कश्मीर में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां मॉडल दिखा रहा है। तेज बारिश की एक्टिविटीज यहां पे भी कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। बारामूला, शोपिया, कुपवाड़ा, किश्तवाड़ से लेके जम्मू से लेके कटरा तक यहां हल्की से मध्यम दर्जे की कहीं कहीं तेज बारिश की एक्टिविटीज भी देखी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश का हाल देखें तो चंबा में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। धर्मशाला, ऊना, शिमला की बात करें मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। किन्नौर में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। अगर हम बात करें कुल्लू की तो यहाँ पे भी कुल्लू में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई स्थानों पर देखी जा सकती है। उत्तराखंड का हाल देखें उत्तरकाशी से लेकर देहरादून तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। पौड़ी गढ़वाल में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। पिथौरागढ़ से लेकर नैनीताल, चमोली तक तेज बारिश दिखाई दे रही है। जोशीमठ से लेकर गंगोत्री, यमुनोत्री हल्की फुल्की बारिश रहेगी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो हम देखेंगे जो राजस्थान की पश्चिमी बेल्ट है यहाँ पे भी अच्छी बारिश की प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं रहेगा जैसे ये हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखा रहा है, यहाँ पे भी तेज बारिश की एक्टिविटीज कई स्थानों पर देखी जाएंगी। जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, फलौदी तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी देखी जाएगी। और ये जो बॉर्डर का एरिया है गढ़साना से लेकर अनूपगढ़ और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ ये मॉडल जो है हल्की ही बारिश दिखा रहा है, लेकिन बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी तेज देखी जाएंगी मेरे हिसाब से। बाकी हल्की फुल्की होती है तो मॉडल के हिसाब से होती है, बाकी मेरे हिसाब से यहाँ थोड़ी सी ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं क्योंकि जो WD है उसका इंपैक्ट यहां तक पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि श्रीगंगानगर से लेकर हनुमानगढ़ और जो है मकराना, डीडवाना, सूरतगढ़, सुजानगढ़ तमाम इलाकों में यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर यहाँ थोड़ी सी टिक टाक भी बारिश दिखाई दे सकती है। अजमेर से लेकर किशनगढ़ तक यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। जोधपुर, जालौर यहां बात करें तो ये जो ड्राई बेल्ट दिखाई दे रही है यहाँ पे भी कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। अगर हम बात करें सिरोही की तो यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। उदयपुर से लेकर डूंगरपुर और राजसमंद पाली की बात करें यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा की बात करें तो यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। प्रतापगढ़ में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। कई स्थान यहाँ थोड़ी सी भारी बारिश भी देख सकते हैं क्योंकि जब
पैच आएगा तो इन इलाकों को सबको कवर करेगा। तो बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं भारी देगा, कहीं कहीं हल्की देगा। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां पे भी दिखाई देगी। जयपुर की बात करें तो जयपुर ये ड्राई दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं रहेगा, यहां पे भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां होंगी। अलवर से लेके भरतपुर, हिंडौन, बयाना, करौली, दौसा की बात करें तो यहां पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां, कहीं कहीं थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां भी दिखाई देंगी। चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर की बात करें तो यहां पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। श्रीगंगानगर से लेके और जैसा कि मैंने बताया आपको हनुमानगढ़ तक यहां पे भी बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी है। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।